भोपाल के टीआईटी कॉलेज लव जिहाद मामले में एक और बड़ा खुलासा। जिस रेस्टोरेंट में लड़कियों को ले जाया करता था आरोपी, वहां पहुंची पुलिस। बैकवर्ड एरिया में मिले कई बेडरूम। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। कहा, पुराने भोपाल में घटी हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की आबादी में हो रहा इजाफा। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने बयान को बताया समाज को तोड़ने वाला। अक्षय तृतीया के मौके पर एमपी में कई जिलों में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। नवविवाहित जोड़ों को दिया गया आशीर्वाद। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। केंद्र सरकार ने सीसीपीए की बैठक में बड़ा और बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा है कि अगली जनगणना में जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार राजनीतिक कदम इसको माना जा रहा है और केंद्र सरकार के फैसले का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज से करीब 3.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और तब तक अगर जनगणना के आंकड़े सामने आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में हम जातिगत जनगणना संख्या की बात करें तो इसके स्पष्ट आंकड़े तो नहीं है, क्योंकि साल 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। वहीं मध्य प्रदेश में भी सियासत अब तेज हो चली है। कांग्रेस ने स्वागत करते हुए कहा है कि लंबे वक्त से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। आखिरकार मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। यह कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। उधर बीजेपी ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जनता को जातिगत जनगणना के नाम पर सिर्फ गुमराह किया है। देश में इतने साल शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। भोपाल के टीआईटी कॉलेज में लव जिहाद मामले में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। ये खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। एक तरफ जहां पर एक नई पीड़िता निकलकर सामने आई है, उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िताओं के बयान के आधार पर टीआईटी कॉलेज से लगभग 100 मीटर दूरी स्थित क्लब 19 नाम के रेस्टोरेंट पर पुलिस आरोपियों को लेकर पहुंची। पीड़ित छात्राओं ने बताया है कि कॉलेज के पास ही एक रेस्टोरेंट का संचालन किया जाता था, जहां पर उन्हें ले जाया जाता था, नशे का सेवन कराया जाता था। आईबीसी 24 की टीम भी इसी रेस्टोरेंट, इसी जगह पर पहुंची जहां पर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। क्लब और रेस्टोरेंट के बैकवर्ड एरिया में लगभग 6 से 7 बेडरूम बनाए गए थे और इसके साथ ही रेस्टोरेंट का जायजा लिया है हमारे आईबीसी 24 की संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया है और इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आज जहां एक तरफ इस मामले में एक नया खुलासा हुआ, एक नई पीड़िता जो है निकलकर सामने आई, उसने एफआईआर दर्ज कराई, तो वहीं उन पीड़िताओं के बयान के आधार पर एक जो नया स्पॉट है, एक जो नया एंगल है, वो भी निकलकर सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं टीआईटी कॉलेज के ठीक सामने के एरिया में एक क्लब 90 नाम के रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का जो जिक्र है कई बार पीड़िताओं ने अपने बयान में किया कि कॉलेज के
पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहां पर उनको ले जाया जाता था, नशा कराया जाता था और उसके बाद वहां पर उनके साथ जो है वो हरकतें की जाती थी। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा बेड लगा हुआ है, बेडशीट्स है। यहाँ पर अभी अन्य रूमों की जो बेडशीट्स है वो हटाए गए हैं। हम दूसरे रूम की तरफ भी शिफ्ट करते हैं। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 से 6 रूम्स हैं। और इधर आप अगर देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाया जाए, ये पूरा एरिया दिखाया जाए। ये बिल्कुल फ्रेश रूम लग रहा है। यहाँ पर जो बेडशीट है ये भी काफी फ्रेश लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैंकेट्स डली हुई हैं। अब बड़ा सवाल ये है, जांच का विषय ये है कि क्लब और रेस्टोरेंट्स में बेडरूम्स और इस तरीके से जो पूरा इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पर इसकी परमिशन है, और अगर नहीं है तो ये बेहद ही जांच का विषय है कि रेस्टोरेंट के बैक एरिया में ये बेडरूम्स, ये बेडशीट्स, ये बेड क्या कर रहे हैं। जो भी लगातार अपडेट्स रहेंगी, IBC 24 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। तो देखिए एक खबर भोपाल से, जहां पर स्थानीय सांसद आलोक शर्मा ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग को लेकर बहुत बड़ा निशाना साधा है। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में ये पहुंचे हुए थे, जहां पर सांसद साहब ने कहा है कि योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है और धर्मांतरण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसे नौजवानों की तलाश है जो लव जिहाद के खिलाफ संघर्ष करें। उन्होंने आगे कहा है कि भोपाल के इस बेटे का जन्म टोपी और दाढ़ियों से मुकाबला करने के लिए हुआ है। आलोक शर्मा ने यह भी कहा है कि पुराने भोपाल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और मुस्लिमों की आबादी लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। अब सांसद के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने भी कहा है कि आलोक शर्मा समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है, आइए पहले आपको दोनों के बयान सुनाते हैं। ये तो ऐसे नौजवान की तलाश है, वो आए जो लव जिहाद के लिए संघर्ष करें। लव जिहाद के लिए आपका भाई भोपाल का बेटा आलोक शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा होगा। अभी भी जन्म टोपी और दाढ़ियों से मुकाबला करने के लिए हुआ है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज सवाल यह है कि आलोक शर्मा जी जो भोपाल के सांसद हैं, वो किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो एक पूरे वर्ग से लड़ने की बात कर रहे हैं। दाढ़ी टोपी का कहना मतलब पूरे मुस्लिम समुदाय की बात करना है। वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और इस तरह से भेदभाव की बात करना और सांप्रदायिकता फैलाना, मुझे लगता है कि उन्हें समझना चाहिए। और तो दोनों को ही आपने सुना कि एक तरफ तो सांसद महोदय कह रहे हैं कि उनको ऐसे नौजवान युवाओं की तलाश है जो दाढ़ी और टोपी वालों के खिलाफ लड़ सके, और उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि सांसद महोदय यहाँ पे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बयान के बाद अब जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो चली है और जिसकी वजह से अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहले हमने देखा है कि TIT कॉलेज में जिस तरह से छात्राओं के साथ बलात्कार का मामला सामने आया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रदेश की राजनीति तो जाहिर तौर पर गर्मा ही गई। और आज क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका है और इस परशुराम जयंती के मौके पर यहाँ पे सांसद महोदय एक सभा को संबोधित कर रहे थे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो कांग्रेस को नागवार गुजरा। तो सांसद के बयान पर अब लगातार कांग्रेस यहाँ पे आपत्ति जाहिर कर रही है और जिसकी वजह से अब मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल सांसद आलोक शर्मा जी लाइव जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। जी नमस्कार। आलोक जी, आज आपने एक स्टेटमेंट दिया है, आप क्या अपने इस स्टेटमेंट पे कायम हैं?
जी जी बताइए, क्या स्टेटमेंट है, बताइए। आपका स्टेटमेंट था, एक तो लव जिहाद को लेके आपने बयान दिया और फिर दूसरा आपने कहा है कि आपको कुछ ऐसे युवाओं की जरूरत है जो दाढ़ी टोपी वाले, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिमों की जो जनसंख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और उसको लेके भी आपने चिंता यहाँ पे व्यक्त की है। तो ये स्टेटमेंट पे आप अभी भी मतलब कायम है, क्योंकि कांग्रेस को खासी आपत्ति है इस स्टेटमेंट से। देखिए, लगातार पुराने भोपाल में हिंदू समाज पलायन कर रहा है। ये पूरे हिंदू समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हिंदू मकान दुकान बेचकर जा रहे हैं। हिंदू आबादी लगातार घट रही है, मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक सर्वे भी कराया है। चूंकि मैं पुराने भोपाल में मेरा जन्म हुआ है, पुराने भोपाल में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ, पुराने भोपाल में 2 बार पार्षद रहा हूँ, भोपाल से मैं महापौर रहा हूँ, भोपाल से मैं आज सांसद। भोपाल की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचाया है। मैं केवल चिंता इस बात के लिए कर रहा हूँ कि अगर पुराना भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, किसी भी शहर की जो ओल्ड सिटी होता है, पुराना शहर होता है, वो उसकी हार्ट बीट होती है, हृदय स्थली होती है, उसकी धड़कन होती है। योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कई ऐसे प्रकरण सामने आए, थाने से जानकारी निकालना है जहाँ पे कम संख्या में हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उनको तलवारों की नोक के ऊपर डराया जाता है, धमकाया जाता है। अगर कोई त्यौहार आता है, दीपावली का, रक्षाबंधन का, तो मांस के लोथड़े के टुकड़े फेंके जाते हैं। इस प्रकार की जानकारी भी हम जुटा रहे हैं। तो देखने में आ रहा है कि लगातार एक वर्ग विशेष समुदाय के लोग, ठीक, लेकिन शर्मा जी इसके लिए तो कानून है, इसके लिए तो पुलिस है, वो अपना काम करेगी। अगर वर्ग विशेष के जरिए इस तरह की चीजें की जा रही है, उसके लिए कानून है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का दावा करते हैं, वादा कर रहे हैं, और हर समुदाय, चाहे वो धर्म विशेष का हो, फिर चाहे अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो, हर एक वर्ग को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और देश की जनता को भरोसा दिला रहे हैं। अगर उसी कड़ी में अगर आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो यहां पे देश की जनता और खासकर भोपाल मध्य प्रदेश के लोगों पर क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ये केवल बयान नहीं हो रहा है, मैं बहुत जमीन का ग्रास रूट का कार्य करता हूँ, समाज में मैं काम करता हूँ। आकर देखिए, जब जिस किसी हिंदू समाज की बिटिया के साथ उसके साथ यातनाएं दी जाती है, प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उसके साथ अत्याचार होता है, उसको योजनाबद्ध तरीके से उसको अंजाम दिया जाता है, उसका धर्मांतरण कराया जाता है। अब इसको भोपाल का हिंदू समाज और भोपाल के जनप्रतिनिधि कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मेरा आरोप है, एक वर्ग विशेष संप्रदाय के लोग इस प्रकार से देश में अलग अलग हिस्सों के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, अपनी समाज के लड़कों को तैयार करते हैं और उसको इसके लिए एक मोटी रकम दी जाती है। परिवार की बहनों का, बिटियाओं का सहयोग लिया जाता है, उनसे दोस्ती बढ़ाई जाती है और उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। अब ये इस प्रकार का धर्मांतरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं चलेगा। 3 दिन पहले घटना आई है, किस प्रकार से इंदौर और भोपाल के कॉलेजों के अंदर किस प्रकार से हिंदू नाम रखते हैं, हिंदू धागा अपना आटी पहनते हैं और टीका लगा के किस प्रकार से हमारी हिंदू समाज की बिटियाओं को भेलाकर और फुसलाकर धर्मांतरण किया जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शर्मा जी, इतना कड़ा कानून मध्य प्रदेश में बना हुआ है धर्म स्वतंत्रता को लेकर, उसके बाद अगर इस तरह की अगर चीज घटनाएं घट रही हैं तो सवाल तो फिर आपकी सरकार पर भी उठेंगे ना। इतना कड़ा कानून, उसके बाद अगर इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है, नहीं, या तो फिर उसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। समाज की बिटियाओं को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चुगल से नहीं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से हो रहा है। मैडम, मुझे ऐसा लगता है आप बातचीत करने के साथ साथ आपने पूरा अपना माइंड सेट कर लिया है। भोपाल आइए, भोपाल में आकर मेरे साथ चलिए, पुराने शहर के अंदर किस प्रकार से काम हो रहा है। अब ऐसे लोगों को भोपाल के अंदर मैं मांग करता हूं, भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के सांसद के नाते, जो भी हिंदू समाज की बिटियाओं का धर्मांतरण करेगा, ऐसे लोगों की नसबंदी होना चाहिए। इसके लिए समाज के अंदर हम जन जागरण करके माहौल बनाएंगे और अब
इस प्रकार से मैंने आज आह्वान भी किया है, ऐसे नौजवान भी आए और किसी भी थाने के अंदर ऐसे लोग अगर पकड़ाते हैं उनका हम डट करके मुकाबला करेंगे और उनको जो कानून है कानून का पालन करा के उनको शिक्षा में पहुंचाएंगे और एक इस प्रकार का समाज में वातावरण निर्मित करेंगे कि ऐसे लोगों को गिरफ्तारी नहीं किया जाए, ऐसे लोगों की नसबंदी की जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी एक मंच पे आए और हम धर्म विशेष के लोगों को भी एक मंच पे बुलाएं और हम बताएं कि भाई इस तरह की दिक्कतें हैं, हमें समस्या पे नहीं, हमें समाधान पे बातचीत करना चाहिए, क्योंकि संवाद हर एक समस्या का निराकरण कर सकता है। तो पहले क्या हम संवाद नहीं कर सकते? इन लोगों को भी बुला के एक मंच पर हम संवाद पहले कायम करें। मैं तो मैं IBC 24 को बधाई देना चाहता हूं कि लव जिहाद जैसे मुद्दे के ऊपर आपने मुझसे चर्चा करी। मैं संवाद करना चाहता हूं। आपका अगर जन्म आपका एक वर्ग विशेष समुदाय में हुआ है, आप अपना निकाह करिए। आप हमारी बच्चियों को बेला फुसला नहीं सकते। आप उनको किस प्रकार से उनका धर्म जबरन परिवर्तन नहीं करा सकते। आप अगर मुझसे इतना संवाद कर रही हैं, संवाद उस बिटिया से करिए, किस प्रकार से घटना हुई, किस प्रकार से जो लड़का पकड़ाया उसकी बहन ने इसमें किस प्रकार से सहयोग दिया, कब कब त्योहारों के ऊपर किस प्रकार से गिफ्ट दी गई, किस प्रकार से घर में भेला पुरस्कार लाया गया और घर में किस प्रकार के उसके साथ गलत काम हुआ, गलत प्रकार से उसके वीडियो बनाए गए। अब इसको भोपाल का, मध्य प्रदेश का और देश का हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी मांग है भोपाल के सांसद के IBC 24 को आलोक शर्मा जी आपने शुक्रिया दिया है कि इस गंभीर विषय को हमने उठाया। तो वाकई में क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हम जन सरोकार को समझते हैं और इसलिए हमने इस बेहद ही संवेदनशील मुद्दे को उठाते हुए, एक मुहिम चलाते हुए इस खबर को भी प्रमुखता के साथ बताया है, उठाया है और इसलिए हम आज आपसे संवाद कर रहे हैं ताकि देश और प्रदेश की जनता तक यह मैसेज कन्वे हो सके कि गलत चीज किसी के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब बहन बेटियों को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण कराया जाएगा तो IBC 24 उसके लिए प्रमुखता के साथ खड़ा है और अपनी जिम्मेदारी निभाता आएगा। इसलिए हमने आज आपसे संवाद किया और जनता को यह बताने की कोशिश की कि आपके प्रदेश, आपके जो क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं वो क्या चाहते हैं, आप उनको भी सुनिए और जनता तक आपकी आवाज पहुंचे। बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा जी, आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो देखिए IBC 24 क्योंकि एक मुहिम चला रहा है कि आपकी जो खबरें हैं उनको हम प्रमुखता से उठाएंगे क्योंकि हमारा सीधा सरोकार आपसे है, क्योंकि सवाल भी आपका ही है। करेंगे जबलपुर में चोरों ने आतंक मचा के रखा हुआ है। शातिर चोरों ने एक नया तरीका अख्तियार किया है। एक चोर हनुमान मंदिर में पहुंचा और मंदिर के अंदर घुसते ही उसने सबसे पहले तो बजरंगबली को 5 बार प्रणाम किया और फिर पैसों की चोरी कर लेता है। इसके बाद फिर से भगवान को 5 बार प्रणाम करता है और रफू चक्कर हो जाता है मंदिर में। ये जो घटना है मौके पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। अब यही वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना जबलपुर के सुनरहाई के चौधरी मार्केट स्थित मंदिर की बताई जाती है। चोरी के बाद पुजारी ने शिकायत करते हुए पुलिस को मंदिर के CCTV फुटेज सौंपकर FIR दर्ज कराई है। बहरहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। संबंधित CCTV फुटेज आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और उक्त वीडियो सराफा बाजार सुनरहाई का प्रतीत होता है और इसमें वो व्यक्ति पहले प्रणाम कर रहा है और फिर कुछ चोरी करते हुए दिख रहा है। इन सभी चीज़ों की तस्दीक कर उसकी पहचान स्थापित की जाएगी और वहाँ समिति वालों से चर्चा कर इसमें जो भी वस्तुएं गई हैं तत्काल इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए कटनी पुलिस ने 23 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर ली है जो लंबे समय से वीजा पर भारत में रह रहे थे। कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर की गई है और कटनी पुलिस अधीक्षक ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि ये सभी लोग पिछले 30 से 35 सालों से कटनी के माधव नगर इलाके में रह रहे थे और ज्यादातर इनमें हिंदू शरणार्थी बताए जाते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी इनकी तरफ से दिया गया था और इनके बीच एक मुस्लिम महिला भी शामिल है जो पहले कैमूर में रहा करती थी। उसकी शादी पाकिस्तान में हुई जिसके बाद वो कटनी आई। बाद में पाकिस्तानी महिला ने अनूपपुर में दूसरी शादी की और तब से वो अब यहीं पर निवास कर रही है। प्रकार के टोटल 23 लोग हैं जिसमें से एक महिला वो अनूपपुर में अभी रह रही है। उसके संबंध में अनूपपुर को हम लोगों ने पत्र प्रेषित करके और अन्य माध्यमों से जो उचित माध्यम है उससे उनको हमने जानकारी दे दी है और माननीय गृह मंत्रालय के आदेश निर्देश का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं।
तो चलिए बुलेटिन में वक्त है एमपी टॉप 10 का। ग्वालियर में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। युवती एक युवक की कार पर चढ़ गई। युवती के अपशब्द बोलने से नाराज थी। इसके साथ ही सॉरी बोलने के बाद भी वो कार से नीचे नहीं उतरी। इंदौर में पुलिस ने गुंडों की पाठशाला लगाकर अनोखी सजा दी है। आरोपियों से 3-3 प्रतियों में डोजियर फॉर्म भी भरवाए गए। ग्वालियर नगर निगम के कई सफाई कर्मचारी बिना जानकारी के काम से गैरहाजिर। नगर निगम ने इन कर्मचारियों का वेतन काटने की कार्रवाई की। उज्जैन में अखातीज पर्व पर दाऊद खेड़ी में सामूहिक विवाह का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 70 नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। तो चलिए बुलेटिन से मैं रश्क गौरी लेती हुई इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी हैं क्योंकि सवाल आपका है।